बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बडानी हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। नैब तरमीम केस में इमरान खान पटिशनर थे। उस केस की आज समाअत हुई। इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे और इमरान खान ने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही साथ जीन्स जो है वो ज़ेबतन की हुई थी। मेरे साथ मौजूद हैं सकलैन, ये कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। इन्होंने तमाम समाअत का अहवाल इनके पास नोट डाउन है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की। इमरान खान को बोलने का मौका दिया गया, बोले तो वो चंद मिनट ही, लेकिन उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से क्या मुकालमा किया, क्या क्या मुतालबात किए, वो इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा सकलैन, क्या गुफ्तगू हुई खान साहब की वहाँ पे भरी अदालत में? तमाम लोग जो है वो सुन रहे थे, वकला साहिबान भी मौजूद थे। क्या क्या गुफ्तगू हुई है? गुफ्तगू का अहवाल भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का दिन क्यों सबसे ज़्यादा अहम समझा जा रहा था। ये दूसरी समाअत थी, वो इस वजह से थी कि एक तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा है और दूसरी जानिब इमरान खान है। अब दोनों की आपस में नहीं बनती। ये सबको बताया कि इमरान खान ही था जो रेफरेंस लेकर आया था काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ। अब देखना यह था कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो PTI से बल्ले का निशान वापस ले चुका है, अब वो किस तरह से इमरान खान से मुखातिब होगा, इमरान खान किस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा उस जज के चीफ जस्टिस के खिलाफ के सामने मुखातिब होगा जिसके खिलाफ उसने रेफरेंस दायर किया हुआ है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो बड़ी अहम थी। दूसरा, जिस तरह से आपने बताया कि वाकई इमरान खान आज जब वीडियो लिंक पर मौजूद थे तो तमाम जितने भी वहाँ पर, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे वो वकला हों, सबकी मरकज़ निगाह जो है वो उस वक्त इमरान खान ही बने हुए थे। अब केस के हवाले से आपसे बात करते हैं। तकरीबन 11:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, लेकिन 2:10 वो टाइम है जब इमरान खान को बोलने का मौका दिया गया। यानी इतने टाइम पहले, उससे पहले फ़ारूक एच नाइक बोलते रहे, उससे पहले जो मखदूम शाह साहब बोलते रहे और अटारनी जनरल साहब बोलते रहे, लेकिन इमरान खान पर जो वक्त बोलने का उनको दिया गया वो 2:10 थे और इमरान खान को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट बोलने का मौका दिया गया। लेकिन उस 1 से 1.5 मिनट में इमरान खान ने जामे गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने पॉलिटिकल अपना जो मैसेज था वो मैसेज भी उन्होंने कन्वे कर दिया। उसमें उन्होंने साथ में जो उनके साथ अडियाला में जो कुछ सलूक हो रहा है या जो कुछ चीज़ें जो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही, उन्होंने उस हवाले से भी आगाह कर दिया। अब वो चीज़ें थोड़ी सी आपके सामने और आपकी ऑडियंस के सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इमरान खान से पूछा गया, पटिशनर नंबर 1 यानी इमरान खान से मुखातिब हुए काजी फ़ाइज़ साहब कि जनाब बताइए कि आपको कितना वक्त चाहिए होगा अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करने में। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे आधे घंटे का वक्त चाहिए होगा आर्गूमेंट्स कंप्लीट करने में। लेकिन साथ ही फिर इमरान खान बोले कि चूँकि अभी तक मेरे पास एक तो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में इस केस का कोई डाटा जो है मेरे पास अभी तक नहीं मुझ तक पहुँचा, ना ही अडियाला जेल में यहाँ पर कोई लाइब्रेरी की इस तरह की सहूलत है कि जहाँ पर जाकर स्टडी किया जा सके। और तीसरा और अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि जो वकला की उनकी जो लीगल टीम है उसको भी इस केस के हवाले से इस तरह से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी गई, ना ही उनसे मुलाकात उनकी हो सकी है। तो फिर काजी फ़ाइज़ ने उनसे पूछा कि किस वकील, यानी ख्वाजा हारिस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ख्वाजा हारिस की ही आपसे मुलाकात करवाई जाए? तो इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस और साथ में मेरे दीगर भी जो मेरे लॉयर्स की टीम है उनको भी अलाउ किया जाए कि वो मेरे पास यहाँ पर आएँ, मुझे इस केस के हवाले से यहाँ पर डेटा फ्राहम करें और फिर हमारी उनके साथ मुशावरत होगी और फिर जो आधे घंटे की जो मेरे आर्गूमेंट्स हैं वो फिर मैं अपने आर्गूमेंट्स दूंगा। तो उस पर सबसे पहले तो काजी फ़ाइज़ ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करके उनको अहकामात दिए कि आप जाएंगे, आप जाके अपने जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके पिटिशनर हैं, आप जाएंगे उनसे मुलाकात करेंगे और जो डेटा भी प्रोवाइड करना है वो डेटा के बारे से भी काजी फ़ाइज़ ने कहा कि वो तमाम डेटा इमरान खान को अडियाला जेल में प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे फिर अहम पॉइंट, अगला जो नुक्ता है वो कर्नल साहब को वहाँ पर जिक्र होता है। इमरान खान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा शायद ऑडियंस भी सुन चुकी हो कि इमरान खान एक कर्नल का जिक्र करते हैं, कर्नल साहब का। तो उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब जिस किसी भी की भी मेरे से मुलाकात होती है, चाहे वो मेरी लीगल टीम हो चाहे वो मेरी फैमिली के मेम्बर्स हों, तो यहाँ पर ये सारा कुछ एक कर्नल की ज़ेर निगरानी होता है। तो आप इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि ये जो मेरी लायर्स की टीम मुझसे मिलेगी, जो डेटा मुझे प्रोवाइड करेगी, तो कर्नल साहब को मुझसे दूर रखना है। अच्छा। ये इमरान खान की जानिब से जब कहा गया तो फिर उस पर काजी फ़ाइज़ साहब भी उस देर तक थोड़ी देर खामोश रहे कि इमरान खान को इस हवाले से बोलने दिया जाए। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे कि जब उन्होंने ये बात की कर्नल साहब के हवाले से? उन्होंने कहा कि कर्नल साहब यहाँ पर एलोकेट करते हैं सारा कुछ, मेरे से जितनी मुलाकातें होती हैं वो सारा कुछ देख रहे होते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी सारा कुछ चल रहा होता है। तो अब इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि ये जो वकला की लीगल टीम आ रही है जी, सारा कुछ जो मेरे साथ मुशावरत होगी, मुलाकात होगी, तो इस हवाले से आपने अपने खुद देखना है। काजी फ़ाइज़ साहब को इमरान खान का ये उन्होंने कहा और फिर उसके साथ ही बोले इमरान खान कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब जब ये उनके अल्फाज थे तो वहाँ पर देखा मैंने कि काफ़ी सहाफ़ी हैं, उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि इमरान खान काजी फ़ाइज़ उस जज से मुखातिब हैं जिसके खिलाफ रेफरेंस भी कभी आया और फिर जिस जज की जानिब से भी उनके खिलाफ इस तरह के हमने देखा कि फ़ैसले हुए PTI के अगेंस्ट। तो इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब
ये पिछले कुछ अरसे से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। यानी जो पब्लिक का जो एक नैरेटिव जो सोचा जा रहा था कि इमरान खान देंगे, बयान करेंगे, तो उसके बाद इमरान खान ने वो कहानी अपनी शुरू की कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो आप इस चीज़ को भी देखें, हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी पिटिशन यहाँ पर रिट हमारी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको अब हेयरिंग के लिए फिक्स करें और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के वाले से आप इसको देखें। और फिर साथ में एक और चोट लगाई इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आप इसे कह सकते हैं, ये चोरी हुआ ये इलेक्शन 8 फरवरी का। इस हवाले से भी आप इस मामले को देखें तो उस पर काजी फायज ईसा ने कहा कि आपके लायर कौन है जो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने कहा कि उनके लायर हामिद खान है जो सुप्रीम कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर काजी फायज ईसा ने कहा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से कहा कि इस केस को चले हम देख लेते हैं। लेकिन जब बारी आई 8 फरवरी की और कहा गया कि ये इलेक्शन चोरी हुआ, तो उस पर फिर काजी फायज ईसा ने कहा कि इसको हम किसी और केस में या बाद में इसको देख लेंगे। तो ये आज टोटल कन्वर्सेशन थी इमरान खान की और साथ में काजी फायज ईसा की, जिसके हवाले से मेरे ख्याल में पब्लिक भी बड़ी ही जोश था पब्लिक। अच्छा, हम ये भी अक्सर सुनते हैं वकला हजरात जो इमरान खान की लीगल टीम है वो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमें ना तो अंदर जेल के अंदर कोई कागज़ पेंसिल ले जाने की इजाज़त दी जाती है, इस तरह का जो है वो हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और दूसरा एक आध बंदा बैठ के वो नोट कर रहा होता है, हमें देख रहा होता है, हमें तन्हाई में जो है वो मिलने नहीं दिया जाता है। और ये कानूनी तौर पे एक क्लाइंट का और वकील का जो है वो हक है कि वो अकेले में बैठ के डिस्कशन अपनी जो है वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से कोई ख़ास अहकामात जारी किए गए हैं काजी फायज ईसा की जानिब से कि क्या इसका कोई लाहे अमल बनाया गया हो? बेसिकली जो इमरान खान ने कर्नल का जिक्र किया वो बेसिकली शायद मेरे ख्याल में मकसद ही यही था कि अब जो मेरी लीगल टीम मुझसे मिलने आएगी, जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो कर्नल साहब को इस मामले से दूर रखना है। यानी वो जो सारा कुछ पहले कुछ नोट डाउन किया जाता था मुलाकात को, तो काजी फायज ईसा को इमरान खान के बताने का मकसद ही यही था कि वो इनसे मुलाकात अब सिर्फ अलहदगी में करना चाहते हैं, उसमें किसी की अब इन्वॉल्वमेंट नहीं वो देखना चाहते कि कोई पीछे से बिहाइंड द डोर बैठकर सारा कुछ उनको देख रहा हो, उनकी गुफ्तगू भी सुन रही हो, तो सुनी जा रही हो। इसी वजह से आज कर्नल साहब का हमें जिक्र यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर ख्वाजा हारिस साहब वो भी सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं और बड़े सीनियर लायर हैं। तो अब मुझे लगता है कि काजी फायज ईसा के इन अहकामात के बाद सुप्रीम कोर्ट की जब ये टीम लीगल टीम जाएगी अडियाला में, तो फिर शायद मामला उस हवाले से अब काफ़ी हों कि इनको कलम पेंसिल की भी इजाज़त होगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। अब मुझे ये हैरत हो रही है कि एक कर्नल लेवल का बंदा वहाँ पे बैठ के जो है वो सारी जो है वो चीज़ों को देख रहा होता है। मैं समझ रहा था कोई SHO लेवल का बंदा बिठाते होंगे इस तरह का, तो ये बड़े ही सीरियस उनको कंसर्न्स है जो ये इस रैंक के बंदे को वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो वहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। देखिए अब इस वक्त सबके सामने है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब इमरान खान है। अब इमरान खान को कंट्रोल भी करना है, इमरान खान की जमात को आगे भी नहीं बढ़ने देना, इसको जेल में भी रखना है, और फिर ये भी देखना है कि जेल के अंदर इमरान खान को किस तरह से कौन मुलाकात करता है, क्या बातें होती हैं, क्योंकि वही इमरान खान ने गुफ्तगू करनी है तो वो बाहर लीक आउट तो होनी है, बाहर होनी है। तो अब इस चीज़ की निगरानी की जाती है कि कहीं ऐसी कोई गुफ्तगू ना हो जाए, फिर वो उसके बाद बगैर फिल्टर्ड के बाहर भी नहीं आने देते कि आप बाहर आकर कोई भी जो इमरान खान से आपकी गुफ्तगू हुई आप उसको इसी तरह से बयान कर रहे हैं। अगर इस तरह से बयान करेंगे तो फिर PTI का जो नैरेटिव आज अगर यहाँ है तो फिर कल को इससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो PTI खुद को इस वक्त बना रही है या कह रही है, तो फिर इसका बयानिया मजीद एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये बता दें आखिर में कि समात जो है वो कब तक मुलतवी की गई है, क्या उसका अहवाल है कि कब जो है वो अगली समात होगी? समात जो है पहले तो उसका कहा जा रहा था कि 3 जून को इसको रख लेते हैं या 5 जून को रख लेते हैं, समात मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन उस पर फिर हमने देखा कि बाकी जस्टिस साहबान की जानिब से भी कहा गया कि इन डेट्स को ऑलरेडी कोई केसेस यहाँ पर लगे हुए हैं, तो फिर एग्जैक्ट डेट का अभी तक तयन नहीं किया जा सका। काजी फायज साहब की जानिब से कहा गया कि हम नेक्स्ट वीक, यानी जो अगला वीक है जून के होगा फर्स्ट वीक में ही, तो नेक्स्ट वीक में ही इस समात को हम रखेंगे, और फिर उसमें इमरान खान के जो आधा घंटा उनको जो उन्होंने वक्त मांगा है उनको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो बाकी वकला साहिबान हैं, H नाइक साहिब हैं, जिस तरह उन्होंने 1 घंटा मांगा है तो उनको वो भी शायद प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगले ही हफ्ते में समात दोबारा से होगी। हाँ जी नाज़रीन, आप लोगों ने जाना कि किस तरह से जो है वो इमरान खान ने ग्राउंड आज बना लिया है अपनी गुफ्तगू के लिए। अब उन्होंने अगली समात पे आधे घंटे का वक्त भी मांग लिया है ताकि आधे घंटे में वो तमाम तर चीज़ें जो वो बातें जो है वो करना चाहते हैं, आवाम से डायरेक्ट जो है वो रूबरू होना चाहते हैं, ताकि मीडिया तक भी तमाम चीज़ें आ सकें, फ़िल्टर्ड ना हो, कोई भी चीज़ फ़िल्टर ना हो जाए। तो इस हवाले से जो है वो अगली समात नहायत ही अहमियत की हामिल है। मज़ीद इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।